या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं किञ्चित् पुनरावलोकनं कुर्मः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किम् अधीतं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? गीता श्लोक नंबर 2। श्लोक संख्या 2। ठीक है, हम अभी गीता के शुरुआत में ही हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे। किन किन को समझ में नहीं आया या फिर क्लास अटेंड नहीं किए थे? आपकी क्लास हुई सत्यावती माता जी, सौम्या सखी देवीदास जी? कल हुई थी। माता जी ने हमें संधि समझाया संधि और माता जी ने भगवत गीता के फर्स्ट और सेकंड श्लोक समझाया। वेरी गुड। तो ये भगवत गीता को अच्छी तरह से समझिए। हमने आप लोगों को विभक्ति और धातु समझाया है। धातु और विभक्ति का नियमित पाठ करना पड़ेगा अगर आप संस्कृत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ये सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि जिनको भी आगे पढ़ना है संस्कृत में और भी आगे बढ़ना है, उनके लिए रोज कम से कम 2 विभक्ति और 2 धातु का पाठ करना ही पड़ेगा। संस्कृत में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी फिलहाल इतना जरूरी है, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी आप लो। एवरीबॉडी कैन हियर मी? Yes, Prabhuji, it's clear. हाँ हाँ हाँ। Maybe you have to increase your volume, Mataji, in your device. तो जो संस्कृत पढ़ रहे हैं अभी बहुत कुछ समझ आने लगा है, और भगवत गीता जो है, भगवत गीता आपको पूरा व्याकरण का दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे पूरी व्याकरण, तद्धित कृदंत सभी चीजें आपको दिखेगा, बिंदु में सिंधु दर्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। और पीछे मैंने एक संभाषण का PDF कंप्लीट किया है। अभी हमारा यही महीना है जिसमें ये जहां तक हो सके भगवत गीता हम पढ़ाएंगे। उसमें एक आपका संस्कार हो जाएगा। पूरी भगवत गीता तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन एक संस्कार बनेगा व्याकरण का।
व्याकरण के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पीछे का अभ्यास कीजिए। अब जो लोग पीछे हैं, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या फिर कुछ क्लासेस मिस हुई थी, उनके लिए तो विशेष रूप से जो पीछे की चीजें हैं, जैसे पीडीएफ है, उसको आप कंप्लीट पीडीएफ देखने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। वो संभाषण सिखाएगा आपको। फिर व्याकरण में विभक्ति और धातु, इन दोनों का नियमित पाठ। ठीक है। अब राजन शब्द है, राजा, राजानो, राजान, राजानम, राजानो, रज्ञा, राज, ऐसे आप लोगों को रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा। अब धातु ले लिया, रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचस्ते, रोचेते, रोचद्वे, रोचे, रोचा, वह, रोचा में, ये ऐसे आप लोगों को नियमित पाठ करना पड़ेगा। प्रभु जी, लेकिन जो परस्मैपदी जो धातु है उसके 10 रूप है, तो वो 10 करे क्या 5 ही पढ़े? आप जब पढ़ रही हैं तो सभी पढ़िए, मेरी बात को सुनिए। अब उसमें से 6 जो रूप है, 6 रूप का ज्यादा प्रयोग होता है। कब कहाँ कौन सा रूप प्रयोग होगा किसी कोई नहीं बता सकता। शास्त्रों में कब लट लकार का, कब लुट का, कब लिट का, कब लंग का, कब विधिलिंग का, कब लोट का, कब कहाँ प्रयोग होगा, और वो भी आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में। लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चितमेव दंडम। अब लभस्व कहाँ का रूप है, बोलिए? ये जब तक प्रभु जी आत्मनेपदी धातु का रूप है। हाँ, कौन से लकार? द्वितीय बहुवचन, मध्यम पुरुष है। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार का रूप है ये। ठीक है। तो ये जब तक नहीं होता है तब तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। 10 लकार पढ़िए, आपको कितना समय लगता है? आलस्य नहीं करना है। विद्या तुराणाम न सुखम न निद्रा। जो विद्यातुर होंगे, जो पढ़ने के लिए लालायित हैं। अब शास्त्र पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उसको, हम उसको सेकेंडरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे हमारी गौड़ीय विचारधारा में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत जानिते चित्ते ना करो आलस, जहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानने के लिए चित्त में आलस मत करो, क्योंकि सिद्धांत जानोगे तो ही कृष्ण में सुदृढ़ मानस यानी मति बनेगी। अब वो शास्त्र में प्रवेश कैसे करेगा जब उसको यही पता नहीं कि यहाँ पे संधि है कि समास है, इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 वाक्य उसको नहीं दिख रहा है, 2 पद। अब युधिष्ठिर शब्द का क्या अर्थ है, या फिर समवेताः, ये हाँ, ये कृदंत का रूप है। अव धातु लगा है, समपूर्वक समपूर्वक, सॉरी, अब उपसर्ग है, और इण गतो धातु होता है। तो ये धीरे धीरे व्याकरण एक संस्कार है। संस्कार कैसे है आप समझती हैं? कि जैसे जब भक्त बनता है फिर उसको हरिनाम दीक्षा दिया जाता है। अब उसमें कुछ संस्कार भर दिए जाते हैं कि तुमको जो है मंगल आरती करना है, ऐसा करना है, सुबह उठना है, शौच आदि का विधान पालन करना है, सत्य, शौच, दया, तप, ये सब गुण आपको सीखना है, और आपको भक्तोचित व्यवहार करना है, हरि नाम के नियमित जप करना है। फिर कुछ दिनों के बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है।
तो ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद वो त्रिसंध्या गायत्री आदि करना प्रारंभ करता है। तो ये क्या है? ये संस्कार है, ये उसको करना ही पड़ेगा, भले उसको अच्छा लगे या ना लगे। तो करते करते अभ्यास है ना, तो कौनते वो करते करते ही सिद्धि होगी। और कलयुग का जीव जब तक आप बंधन में नहीं डालोगे वो अपने आप आ जाएगा, ऐसे बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है, तो ये गांठ बांध लेना है मन में कि हमको जबरदस्ती संस्कृत पढ़ना है। अगर पढ़ना ही है तो पढ़ना है। ठीक है, ऐसा जो करेगा, भले वो कितना भी, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, चाहे वो गधा भी हो, लेकिन वो नियमित अगर पाठ करता है तो वो सीखेगा जरूर। कोई कहता है कि अरे हमारी तो बुद्धि नहीं है, हम सीख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है। और अगर श्रद्धा किसी में उत्पन्न हो जाए, उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, अब आप बताओ किसी को कि जैसे हमारे देश में ही बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, उनको बोला जाता है कि आप अगर जो है, अब कंप्यूटर साइंस हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग करो, मेरीन इंजीनियरिंग करो, तो आपको जो है 1.5 लाख रुपए सैलरी का जॉब मिलेगा। तो सभी पढ़ने लग जाएंगे। और उसमें से इंडिया में आप देखो, 1 महीने के अंदर आपको कम से कम 5 लाख आवेदन मिलेंगे। तो 5 लाख लड़के तैयार हो गए। क्या वो लोग एकदम उस विषय में पारंगत होके बैठे थे? उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो गई। तो वैसे शास्त्र एक विशाल समुंदर है, उसको समझने के लिए संस्कृत एक टूल है। और ये टूल अगर आपके पास नहीं होगी तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पदच्छेद करना पड़ेगा। तो भगवत गीता जो है, ये मैं क्रम बता रहा हूं श्लोक को समझने का। ठीक है, दिस इज द आउटकम ऑफ द एंटायर ग्रामर। तो साथ में ग्रामर का अभ्यास कीजिए, व्याकरण का अभ्यास चलता रहेगा साइड बाय साइड, और शास्त्र में प्रवेश करते जाइए। चलिए, आज हम द्वितीय श्लोक का एक बार पुनरावलोकन करते हैं। पीछे का आप देख लीजिएगा, 1.3 करते हैं आज। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलिए। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महिषीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। नरनारायण दास। यस प्रभु। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसको एकदम फ्लॉलेसली पढ़ना पड़ेगा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ठीक है,
फ्लॉलेस आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं होता है तो 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि श्लोक जब मूल आपको कंठस्थ हो जाएगा, श्लोक आप बिना देखे पढ़ पा रहे हैं, तब उसका अर्थ करना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना। जब आपको श्लोक ही पता नहीं है तो आप उसका अर्थ कैसे करेंगे। तो ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। राइट, चलिए अब पदच्छेद करते हैं। कौन कर सकता है पदच्छेद? पश्येतां कौमा पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम कौमा चमूम कौमा व्यूढ़ाम कौमा द्रुपद पुत्रेण कौमा तव कौमा शिष्येन कौमा धीमता। कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसे कहा था। देखिए आपने कहा पश्य एताम, है ना, पश्यैताम कॉमा ऐसा कहा, लेकिन यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा। पश्य कॉमा एताम, ठीक है प्रभु जी, वृद्धि संधि हो गई ना? हाँ, तो इसको अलग, जहां पे संधि है वहां पे हम उसको अलग करके ही बोलेंगे, और जहां पे समास है वहां पे हम उसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे समास कहाँ पे है? न पांडुपुत्राणाम। हाँ, अब पांडु और पुत्राणाम अलग हम नहीं कर सकते, तो हम कैसे समझेंगे कि पुत्र कह रहे हैं किसका बेटा है? न पांडुपुत्र उसका नाम हो गया है। ये मैंने पीछे क्लास में समझाया था, जब हम कह रहे हैं कि राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण जा रहा है, राम रामश्च कृष्ण गच्छन्तः, गच्छति गच्छतः गच्छतः, ठीक है। तो राम और कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन राम कृष्ण जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम ही रामकृष्ण है। तो वो जब आपने रामश्चासो कृष्णश्चेति रामकृष्ण, ये जब समास कर दिया तो रामकृष्ण एक व्यक्ति का नाम हो गया, था ना। सभी म्यूट रखिए, हाँ कीप इट म्यूट, तो बैकग्राउंड से आवाज नहीं आएगी। तो रामकृष्ण जब हम कहेंगे, अब रामकृष्ण गच्छति, उसमें एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? क्योंकि रामश्चासो कृष्णश्चेति एकमेव अस्ति, एक ही व्यक्ति का नाम है रामकृष्ण। तो ऐसे में हम राम अलग और कृष्ण अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब रामकृष्ण सिंगुलर हो गया, उसके साथ हम विभक्ति लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम वहां पे रामकृष्णो कह देते हैं, रामकृष्णो, तो मतलब रामकृष्ण नाम के 2 आदमी जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए। अगर हमने रामकृष्णो कह दिया, रामकृष्णो गच्छत, तो मतलब रामकृष्ण और दूसरा रामकृष्ण दोनों एक साथ जा रहे हैं। यहाँ पे 4 व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे 2 ही व्यक्ति है, क्योंकि ये समास है, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में बहुत सारे पदों को मिला सकते हैं। उस जैसे कहते हैं हरि हरा गुरु, ठीक है। हरि है, हर है और गुरु है, लेकिन तीनों को हम समास कर देते हैं तो हरि हरा गुरवः हो जाएगा। गुरु का बहुवचन क्या होता है? गुरु गुरु गुरवः, है ना। तो गुरवः को देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पे तीनों को एक साथ लिया गया है। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं हरि हरा गुरवः नमामि,
तीनों को प्रणाम करना। हाँ, गुरवे। गुरवे चतुर्थी। नाम के योग में प्रभु जी चतुर्थी विभक्ति आ गई है ना। हाँ, तो अगर हम उसको एक पद बना देते हैं, अनेकेशाम पदानाम एक पदीकरणम समसनम, बहुत सारे पदों को एक पद बना देना। अब एक पद जैसे बना देंगे उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इट विल एक्ट लाइक ए सिंगल वर्ड, उसको हम अलग नहीं कर सकते। वेर एज संधि में यहाँ पे है क्या, पश्यैताम, पश्य प्लस एताम। पश्य में आ है और एताम में ए है। इसमें वृद्धि रादेश करके एक सूत्र आता है जिसमें ए का आई आदेश हो जाता है, तो पश्यैताम हो गया। अब हम ये एक शब्द नहीं है, पश्यैताम पश्यैताम हम नहीं कर श्लोक में बोला गया है, श्लोक में संधि किया गया है छंद को ठीक रखने के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए। अब हम कहेंगे पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महत, तो ये छंद भंग हो जाएगा। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, यहाँ पे छंद भंग नहीं हुआ, ठीक है, अनुष्टुप छंद है, तो छंद के हिसाब से हम संधि कर सकते हैं। लेकिन संधि क्या है, वो टेम्पोररी कॉम्बिनेशन है, उसको तोड़ा जा सकता है बाद में। लेकिन समास परमानेंट कॉम्बिनेशन है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। ये विषय किस किस को समझ में आया? नर नारायण दास। प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साहिल यादव। प्रभु ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये एक अगर ये जो सब जब श्लोक तोड़ते हैं तो एक अगर कागज में लिख के कोई अगर इसमें डाल सकते हैं तब। हाँ हाँ हाँ, क्या? अगर कोई ये जब शब्द श्लोक तोड़ते हैं ना, अगर कोई भक्त अगर एक श्लोक को तोड़ जब पढ़ा रहे आप, कोई लिख के तब अगर इसमें डाल सकते हैं। तोड़ा अच्छा, हुआ अच्छा। है नीचे में। हाँ, वो मैंने देख रहा हूँ। हाँ, उसको देखिए, जो भगवत गीता एज इट इज है ना, उसमें भी ये पदच्छेद किया हुआ है। देखिए, ये अनिवार्य है, प्रभुपाद ने इसलिए किया है। प्रभुपाद देख रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। देख रहा प्रभुपाद हूँ। ने बहुत कोशिश, हाँ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये हर भगवत गीता में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद ने किया है। प्रभुपाद ने जाने से पहले कहा भी था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास इंग्लिश का भी ज्ञान है, संस्कृत का भी ज्ञान है, तो आप कम से कम भगवत गीता को संस्कृत व्याकरण के माध्यम से पढ़ाइए। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं करके जाता। ये प्रभुपाद ने कहा है आपने, ठीक है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, उन्होंने इसलिए कहा है कि बच्चे इसको समझे और फिर सोचे, अरे यहाँ पे पदच्छेद ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, फिर वो अपना व्याकरण पढ़े। इस उद्देश्य से प्रभुपाद ने किया है। तो वहां पे देखिए, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, ये समास है, तव शिष्येण धीमता। इतने सारे पद हैं। तो पहले हम श्लोक को लेंगे, फिर जो तोड़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद, पदच्छेद। हाँ, पद का छेद करना। प्रभु संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, संधि क्या है? हाँ, संधि क्या है? संधि विच्छेद हो गया। संधि को कहते हैं, सुनिए सुनिए, टेक्निकलिटी समझ लीजिए तो कभी भूलेंगे नहीं। संधि का अर्थ होता क्या है, तभी तो संधि विच्छेद का अर्थ समझ में आएगा। संधि समझ में नहीं आया तो संधि विच्छेद क्या समझेंगे? संधि का अर्थ होता है वर्ण विकारो संधि। जब दोनों वर्ण को रखा हमने, पद पश्य प्लस एताम, दो पद है, तो संधि क्या करती है, जो एकदम क्लोजेस्ट लेटर है, वर्ण है, उन दोनों में विकार उत्पन्न होगा। तो पश्य के अंत में क्या है? आ, पश्या। और एताम के पूर्व में क्या है? ए।
तो इसको उत्तर वर्ण, पूर्व वर्ण और परवर्ण बोला जाता है। अब हमें आ और ए से मतलब है, उसके आगे क्या है, राम है लक्ष्मण है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होगा आ और ए अगर आ गया तो दोनों मिलके आई हो जाएगा, इसको वृद्धि संधि कहते हैं। तो पश्चैताम हो गया, ठीक है। ओके प्रभु, ठीक। हाँ, तो वर्ण विकारो संधि, ये वर्ण का जो विकार हुआ ये टेम्पोररी है, टू फैसिलिटेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोका। तो जैसे हमें अब श्लोक नहीं बोलना है, अब श्लोक का अर्थ समझना है, यूं ही हम तोड़ सकते हैं उसको। जब श्लोक में बोलना है तो हम उसको एज इट इज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पांडुपुत्राणाम आचार्य, पांडुपुत्राणाम प्लस आचार्य है ना। अब पांडुपुत्राणाम के मां जो है वो हलंत है, पांडुपुत्राणाम आधा मां है, और आचार्य का आ पूरा है। अब मां के साथ आ मिल गया। अब वहां पे क्या लिखा है देखिए, पांडुपुत्राणाम माचार्य, ठीक है। तो ये श्लोक के सुविधा के लिए हम कहेंगे पश्यैताम पांडुपुत्राणाम माचार्य, जैसा लिखा माचार्य से माचार्य ही पढ़ेंगे, माचार्य महतिम चमुम। लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि पांडुपुत्राणाम और आचार्य ये अलग है। देखिए, इसीलिए इसको संधि में रखा गया, ठीक है, इसको संधि में रखा गया ताकि हमें स्पष्ट दिख रहा है दोनों पद को मिला दिया गया है। अब हम इसको तोड़ सकते हैं। पांडुपुत्राणाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन है। और आचार्य में? ये तो प्रभु जी संबोधन, आचार्य, ये आचार्य। हाँ, संबोधन है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, आचार्य। तो देखिए दोनों अलग विभक्ति है, ये यहाँ पे हमको दिख रहा है, राइट। दोनों में विभक्ति अलग है, तथापि इसको समझेंगे तो पूरा समास और संधि समझ जाएंगे, ठीक है। इसी में पूरा फंडा है। तो पांडुपुत्राणाम आचार्य जब हम कह रहे हैं तो पांडुपुत्राणाम अलग विभक्ति है, आचार्य अलग विभक्ति है, और ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम पांडुपुत्राणाम कहते हैं तो उसको हम तोड़ सकते हैं क्या? पांडुपुत्र एक षष्ठी तत्पुरुष, जैसे पांडव पुत्र, हाँ षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है, इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको कहते हैं समास विग्रह। समास को भी तोड़ा जाता है, उसको समास विग्रह कहते हैं, लेकिन वो पदच्छेद में नहीं आएगा। दैट इज अ ग्रामेटिकल पार्ट, इट हैज नो कनेक्शन विद द श्लोका। ये ऑलरेडी रेडीमेड पांडुपुत्राणाम बन के आया है, ठीक है। शब्द पांडुपुत्र है, नाम तो हमने षष्ठी विभक्ति लगा दिया बाद में। पांडुपुत्र एक शब्द बन के आया है, अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे रामकृष्ण बन के आया था, ठीक है। अब पांडुपुत्र कैसे बना, इसको हम प्रश्न कर सकते हैं। तो पांडुपुत्र कैसे बना ना, इसमें षष्ठी है। षष्ठी क्या होता है, बोलिए? संबंध। हाँ, तो पांडु शब्द का षष्ठी क्या होता है? पांडु के साधु जैसे होता है, पांडव होगा। हाँ, साधु का साधो होता है। हाँ, तो ऐसे तो पांडव होगा, पांडु का पांडोहो होगा। हाँ, ठीक है। तो पांडोहो पुत्राः पांडुपुत्राः, बोलिए। पांडुपुत्राः। हाँ, ये है। जब हम इसको तोड़ेंगे समास को तो पांडोहो पुत्र, देखिए पांडोहो में एक विभक्ति है, राइट। पांडोहो में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और पुत्रः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, पुल्लिंग, ठीक है। हाँ, रामाः के जैसा। तो दोनों में अलग विभक्ति है। अब जैसे पांडोहो पुत्रा को हमने पांडुपुत्र बना दिया, उसमें बीच में कोई विभक्ति है?
पांडुपुत्रा नाम है तो ये तो षष्ठी तत्व नाम पे को छोड़िए, नाम हम उसको पुत्र से भी बोल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। नाम तो अलग विभक्ति, हम किसी पे कोई भी पांडुपुत्रेषु हम कह सकते हैं, पांडुपुत्राय हम कह सकते हैं, ठीक है, वो तो एक सिंगल हो गया ना। अब रामकृष्णाय हम कह सकते हैं, रामकृष्णाय स्वाहा हम नहीं कह सकते, तो रामकृष्ण सिंगुलर हो गया ना। अब उस पर हम कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं, रामकृष्णेषु समर्पयामि हम बोल सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, संधि और समास, ठीक है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो पांडुपुत्र, जब हम कह रहे हैं पांडुपुत्र आगच्छति, तो हमको क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जी प्रथमा बहुवचन हो गया ना पांडुपुत्र। हाँ, अब हम कहते हैं पांडुपुत्र आगच्छति, तो क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आगच्छन्ति, हाँ 1.3 आ रहे हैं। हाँ, तो पांडुपुत्रों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पांडु के जितने भी पुत्र हैं, मान लीजिए पंच पांडव, या क्या कहते हैं, हाँ पंच पांडव आ रहे हैं, 5 पुत्र ही आ रहे हैं मान लीजिए, तो हम पांडुपुत्र आगच्छन्ति का अर्थ हम 5 पुत्र लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन पांडुपुत्र है और क्या नाम है, युधिष्ठिर नहीं है और भीम नहीं, ऐसा कह सकते हैं? सभी पांडुपुत्र है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब है 5 लोग, हम व्यवहार कर रहे हैं बहुवचन, पांडुपुत्र आगच्छन्ति, तो पांडुपुत्र दिस सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ 5 पीपल, राइट। एक वचन भी, एक वचन अगर पांडुपुत्र बोलेंगे तब भी 5 ही आएगा ना 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 ना, पांडुपुत्र कहेंगे तो मान लीजिए हाँ, जनरली पांडुपुत्र शब्द का अर्थ अर्जुन ही हो जाएगा जनरली। हाँ। मान लीजिए पांडुपुत्र, कोई कह रहा है भगवान, हे भगवान पांडुपुत्र आगतम, पांडुपुत्र आया है आपसे मिलने के लिए, तो भगवान समझेंगे अर्जुन आया है, एक ही होगा वो सिंगल। लेकिन हम अगर कहेंगे कि पांडुपुत्र, वो एक पांडुपुत्र जो है वो एक क्या कहते हैं, पदवी हो गई। 5 पांडु के जितने भी पुत्र हैं वो सबके लिए एक पदवी हो गई। सो इट इज नो मोर, इट्स जस्ट अ टाइटल नाउ। अब वो टाइटल हम जिस पुरुष में प्रयोग करेंगे, जितने वचन में, उतने आदमी समझा जाएगा। पांडुपुत्रो, दोनों पांडुपुत्र भीष्म से मिलने, हाँ भीम अर्जुन माना जाएगा। तो ये पांडुपुत्र इटसेल्फ इज ए, जैसे हम कहते हैं गुरु महाराज मान लीजिए अभी साउथ अफ्रीका में है, अब उनसे कोई मिलने आया है, कितने लोग मिलने आए? 10 लोग मिलने आए हैं, तो उसमें हम कहेंगे महाराज जी कौन कौन आए हैं मिलने ना? भक्त और अभक्त दोनों आए हैं मिलने के लिए, ठीक है। भक्त और यहाँ के मेयर आया है, तो हम क्या समझेंगे? भक्त लोग मतलब मेयर को छोड़ के जितने भी, हाँ जी, मेयर को छोड़ के जितने भी लोग हैं सभी भक्त हैं, है कि नहीं? तो it could represent a single person, it could represent a 2 person, it could represent all of the people, those who are bhaktas. तो it became a single title. पांडुपुत्र के जैसा भक्त शब्द ये सिंगल टाइटल हो गया। अब इसमें आप 1000 लोग रखिए, 1 लोग रखिए, आप उस पे पुरुष विभक्ति वचन आप लगा सकते हैं जैसा चाहें। बट कृष्ण भक्त, हाँ, तो विष्णु हो अनुयायी न वैष्णवाः आगच्छन्ति, वैष्णव आ रहे हैं, तो ये विष्णु के उपासक, हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अब इट बिकेम ए सिंगल वर्ड, वैष्णवाः आगच्छन्ति, वैष्णव आ रहे हैं मतलब क्या? विष्णु के उपासक आ रहे हैं, तो ये समास हो गया। अब यहीं पे एक को समझिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जब हम पांडुपुत्र कह रहे हैं, अब उसमें षष्ठी लगाया गया पांडुपुत्राणाम, तो ये हमने समास बना दिया। अब पांडोः पुत्राः पांडुपुत्राः, तो पांडोः में षष्ठी विभक्ति है, पुत्राः में
प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। लेकिन जब पांडुपुत्र बना उसमें कोई विभक्ति नहीं है, इट्स अ फ्रेश वर्ड कॉल्ड पांडुपुत्र। जैसे वैष्णव, अब उसके वैष्णवाहा, वैष्णवाया, वैष्णवेना, वैष्णवेशु, वैष्णवानाम कुछ भी लगाइए, ठीक है। आपने जैसे विष्णु शब्द प्राप्त किया, हाँ, विष्णु, विष्णु, विष्णवः, विष्णुना, वैसे वैष्णव शब्द जब बनाया तो वैष्णव एक सिंगुलर अर्थ है, लेकिन विष्णु का अर्थ और वैष्णव का अर्थ अलग होता है। विष्णु का भक्त होता है वैष्णव, हाँ, बट बोथ आर सिंगल। अब हम उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पांडुपुत्राणाम आचार्य, तो पांडुपुत्राणाम उसमें अलग विभक्ति है और आचार्य ये संबोधन पद है। और ये यद्यपि दोनों को हमने जोड़ दिया है, तथापि दिख रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये पांडुपुत्र नाम, इसमें षष्ठी लगा है, और ये संबोधन पद है, कहाँ षष्ठी कहाँ संबोधन पद। हे आचार्य पांडुपुत्राणाम महतिम चमुम पश्च, जब हम तोड़ देंगे ना तो हम ऐसे कहेंगे अन्वय में, हे आचार्य, आचार्य यहाँ आ जाएगा, पांडुपुत्राणाम महतिम चमुम पश्च, पांडुपुत्र के बहुत बड़े सेना को आप देखिए। तो कहाँ चला गया वो आचार्य, कहाँ चला गया, मतलब आचार्य पांडुपुत्र के साथ जोड़ा नहीं था। लेकिन पांडुपुत्र के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, पांडो हो पुत्राणाम, ऐसा नहीं कर सकते आप। सो इट बिकम ए सिंगल। तो जब हम दोनों पदों को, दो तीन जितने भी पद हो, जैसे हरि हरि हरा गुरवः मैंने कहा, अब हरि हरा और गुरव के बीच में कोई विभक्ति नहीं है। विभक्ति जो है अंत में लगाया गया है। समास में विभक्ति अंत में लगता है। जैसे मैंने कहा वैष्णवानाम, वैष्णवाय, ठीक है, वैष्णवाय देहि, वैष्णवों को दे, हाँ, वैष्णवाः नमः, हाँ। तो विभक्ति अंत में लगती है। क्यों विभक्ति अंत में किस में लगता है? जो एक सिंगल पद हो उसी में तो विभक्ति लगती है। राम में ही रामायण नाम होगा, राम, सीता में ही सीताय होगा, राम से है कि नहीं? हाँ, तो ये है संधि और समास। अब कितने लोगों को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताइए। जिनको समझ में नहीं आया पूछिए। सभी को समझ में आ गया? साहिल यादव, यस वेरी गुड। नर नारायण दास, प्रभु पांडु का मूल शब्द क्या है? पांडु शब्द है, जैसे साधु शब्द होता है। पांडु, पांडव के पिताजी का नाम पांडु था ना। हाँ, तो पांडो हो अपत्यानि पुमान सह पांडव, ये तद्धित है, ठीक है। ये कृदंत नहीं है, समास नहीं है, ये तद्धित है, ठीक है। लेकिन पांडुपुत्र जब हम कहते हैं तो पांडो हो पुत्र। इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको, क्योंकि आप लोग विभक्ति पढ़े हैं तो मैं समझा पा रहा हूं। अच्छा, आज बहुत सारे लोग आए नहीं हैं। ऐसे करते रहेंगे फिर तो आगे और भी समझ में नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, पांडुपुत्र। हाँ, तो जब हम समास बनाएंगे किसी शब्द का, जैसे हमने पांडोहो पुत्रा, पांडोहो पुत्रा, पांडुपुत्रा, पांडुपुत्रा, जब हम समास बनाते हैं तो हम विभक्ति को हटा देते हैं, ठीक है। दोनों शब्द है यहाँ पे, पांडोहो षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पुत्राह प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्लियर? दो विभक्ति है। लेकिन जब हम मिला रहे हैं तो पांडोहो का मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है? पांडु। पांडु, पांडु, राइट। और पुत्राह का मूल प्रातिपदिक शब्द पुत्र, पुत्र। अब देखिए यहाँ पे पांडुपुत्र दिख रहा है आपको? जो समस्त पद बना है पांडुपुत्र है, उसके बीच में कोई विभक्ति नहीं है। अब ये पांडुपुत्र शब्द जब बन के आया, उसके साथ हम अलग अलग विभक्ति लगा रहे हैं, राइट। तो समास के मध्यवर्ती कोई भी विभक्ति नहीं रहेगा, वो एकदम मूल रूप में ही दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूं जो महिलाओं को समझ में आएगा। मान लीजिए
आप ज्वेलरी के दुकान में गए, अब आपके कान के वो ईयर रिंग्स हैं, नोज रिंग है सोने का बना हुआ, और गले का हार है। अब तीनों को मिला के जो है आप एक कुछ बनाना चाहती हैं, मान लीजिए कंगन बनाना चाहती हैं, तो तीनों को क्या करते हैं, पहले पिघला दिया जाता है कि नहीं? हाँ, तो उसका जो पहले रूप आकृति था वो खत्म हो गया। अब मिला के फिर पिघला के उसको डायस में डाल के एक नई वस्तु बना दी गई। अब उसके अंदर आपको वो क्या क्या नाम है, वो ईयर रिंग, नोज रिंग, टो रिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो समास जब बनाएंगे तो वो जो सोना जो ईयर रिंग के फॉर्म में है या नोज रिंग के फॉर्म में डिजाइन में है, वो डिजाइन लुप्त हो जाएगा, वो विभक्ति जो है वो हट जाएगी। हटने के बाद उसको रॉ फॉर्म में जैसे पिघला हुआ सोने में लाएंगे, तभी हम उसको ढांचे में ढालेंगे। अब ढांचे में डालने के बाद हम पूछेंगे अरे मेरा ईयररिंग कहाँ गया, नहीं मिलेगा वहां में। लेकिन जब हम दोनों वस्तु को जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास एक ईयररिंग है, अब उसमें आप चाहते हैं एक डायमंड लगाना, तो आपने एक डायमंड अलग से ले गए, अब कहे बीच में जो जगह है यहाँ पे पिघला के चिपका दो। अब आपने जो है उसमें ईयररिंग में एक डायमंड लगा दिया, तो ये पता चल रहा है कि ये ईयररिंग पहले बना था और डायमंड इसके साथ बाद में लगा है। और कल को आपको लगा अरे नहीं नहीं ये डायमंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दीजिए, उसको हटा सकते हैं। तो सामान्य समझने के सुविधा के लिए मैंने ये कहा कि जब हम समास बनाएंगे तब वो एकदम मूल रूप में आके मिल जाएगा, और वो सिंगल राम कृष्ण आगच्छति, मतलब राम कृष्ण दो व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण रामश्च वनम गच्छता, ठीक है? तो दोनों को अलग राम कृष्णश्च हम बोल सकते हैं। राम कृष्णश्च बोला तो समझ में आ गया, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग जा रहे हैं। और राम कृष्ण वनम गच्छति मतलब एक ही राम कृष्ण व्यक्ति जा रहा है, अब उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो समास में भी संधि होगी, क्योंकि संधि मतलब इमीडिएट कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बाइन करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी तोड़ना पड़ेगा, फिर जो है हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है? चाहे आप उसमें डायमंड लगाइए या फिर उसको कुछ और बनाइए, उसको गर्म करके थोड़ा पिघलाना पड़ेगा। तो ये जो है वर्ण विकारो संधि, ये जो विकार उत्पन्न किया जाता है टेम्पोररी, इसको कहते हैं संधि। और समास मतलब पिघला के एक कर देना। अनेकेशाम पदानाम एक पदी भवनम समसनम। इज इट क्लियर? यस गुरुजी। हाँ, राम प्रिया। तो हम दो मूल शब्द को जॉइन करते हैं विदाउट विभक्ति, और उसके पश्चात विभक्ति है वो। क्योंकि ये क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट व्याकरण पढ़ने के बाद भी वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि समास है और ये विभक्ति है। बहुत उन लोगों को कठिन लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एकदम जलवत तरलम एकदम सिंपल वे से समझा दिया। इसको जो समझ गए वो दोनों को समझ जाएंगे आराम से, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, जहां पे समास है उसको भी संधि के जैसा तोड़ेगा, और जहां पे संधि है उसको समास समझ बैठेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पांडुपुत्राणाम आचार्य, इससे पता चल गया पांडुपुत्र एक शब्द है, ये समास है। और पांडुपुत्राणाम आचार्य जब हम कह रहे हैं तो पांडुपुत्राणाम म हलंत है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और आचार्य हे आचार्य संबोधन है। तो दोनों में देयर इज नो रिलेशन हियर, इवन दो दे आर कमिंग टुगेदर, बट देयर इज नो रिलेशन। मैं एक और उदाहरण देता हूं। इसको कहते हैं आकांक्षा। क्या कहते हैं इसको? ये सारे शब्द आप लिखते जाइए, ठीक है ना? जो नए शब्द मिल रहा है ना, दिस आर ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी, यू शुड एवरीवन शुड नो दिस। इसको कहते हैं क्या? आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा का क्या अर्थ होता है हिंदी में? इच्छा करना। हाँ, इच्छा करना, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना? तो व्याकरण में वो अर्थ नहीं है। व्याकरण में संस्कृत का हर एक शब्द का जिसमें जाएगा, भूगोल में जाएगा तो अलग अर्थ होगा,
वही शब्द अगर इतिहास में प्रयोग करेंगे तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, वही शब्द होगा। तो आकांक्षा शब्द का व्याकरण में अर्थ यही है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सेंस है इसमें कि इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दिस। मैंने कहा वो मेरे घर में आया, तो आपके मन में प्रश्न, उसके बाद क्या? वो मेरे घर में आकर सोफा में बैठा, फिर उसके बाद क्या? ये जो है आकांक्षा, वो मेरे घर में आकर सोफा में बैठकर मेरे और देखा, तो देख के क्या बोला? तो ये जो है इसको आकांक्षा कहते हैं, इसको हम अन्वय के लिए व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समास कहां पे होगी और संधि कहां पे होगी? संधि हर जगह हो सकता है, समास हर जगह नहीं हो सकता है। एक वाक्य है, दर्शनम राज्ञः, दर्शनम राज्ञः पुत्र चोरस्य धावति। ठीक है, दर्शनम राज्ञः पुत्र चोरस्य धावति। राज्ञः क्या है? कौन सी विभक्ति है? सौम्या सखी, प्रथमा एक वचन। हाँ नहीं, प्रथमा एक वचन नहीं। शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है? राजा। हाँ बोलिए बोलिए। राजा की ना प्रभु की, राजा। राजन शब्द है, ये बोलिए पहले। राजन शब्द है, राजा शब्द नहीं है। राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विभक्ति को रोज पढ़िए, ठीक है? वरना मेरा इतना, हाँ मेरा श्रम व्यर्थ हो जाएगा अगर आप लोग विभक्ति और धातु नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपको कृदंत, समास, तद्धित, हाँ सनंत, ये सब पढ़ने के लिए नहीं कहा है। मैंने सिर्फ अभी इतना ही कहा है, विभक्ति और धातु। अगर आप लोग ये ठीक ठाक कर पाते हैं तो आगे पढ़ पाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है? अगर इसमें आपने ढिलाई कर दी तो आगे आपको दिक्कत होगी, ठीक है? अभी प्रेशर कम है तो इतना पढ़िए। चलिए, तो राजन शब्द है, इसका षष्ठी एक वचन राज्ञः होता है। तो दर्शनम राज्ञः, राजा के दर्शन से, पुत्र चोरस्य धावति, इसका अर्थ क्या है? पुत्र बेटा, हाँ चोर का बेटा भागता है, राजा को देखकर चोर का बेटा भागता है, ठीक है? लेकिन हमने लिखा कैसा? दर्शनम राज्ञः पुत्र चोरस्य धावति। अब हम यहाँ पे दर्शनम राजपुत्र चोरः धावति कर देंगे, कर सकते हैं क्या? क्या प्रभु? नहीं कर सकते प्रभु जी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा। हाँ देखिए, राज्ञः और पुत्र दोनों बगल में हैं खड़े। राज्ञः मतलब राजा, पुत्र मतलब बेटा, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो राजपुत्र शब्द हो गया। अब राजपुत्र को हम तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे राजपुत्र का कोई रोल है क्या? नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम राजपुत्र एक साथ कर देते हैं, दर्शन हम राजपुत्र को देखकर चोर भागता है, ये अर्थ हो जाएगा। ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? दर्शनम राज्ञः, राजा को देखकर पुत्र चोरस्य धावति। हाँ, चोर का बेटा भागता है, राजा का बेटा का कोई रोल नहीं है। तो एक जगह होने पर ही हम दोनों को नहीं जोड़ सकते, ये कहने का तात्पर्य था मेरा। हम अगर जोड़ देते हैं तो कहाँ का अर्थ कहाँ चला जाएगा। इसलिए समास हम आकांक्षा होगी, उसमें एक्सपेक्टेशन होगा कि यस दिस आर रेलिवेंट, तभी हम जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है? प्रभु जी, पुत्र चोरस्य। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे चोर पुत्र हम कह सकते हैं। चोरस्य पुत्र ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, पुत्र चोर से ऐसा है वाक्य में, अन्यथा कैसे आपको समझाएंगे? अच्छा, ठीक ठीक।
अगर हम चोरस से पहले लाएंगे तो पुत्र राजा के पास कैसे बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे पुत्र चोरस्य, इसको हम समास कर सकते हैं, चोर पुत्र कह सकते हैं। दर्शनम राज्ञः चोर पुत्र धावति। देखिए यहाँ पे राजपुत्र नहीं कर सकते, चोर पुत्र कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों के बीच में राज्ञः, पुत्र और चोर, ये तीन शब्द हैं। अब तीनों के बीच में, चोर और पुत्र के बीच में आकांक्षा है, राज्ञः और पुत्र के बीच में आकांक्षा नहीं है। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया बात? इज इट क्लियर? नहीं है तो बोलिए। तो सभी को समझ में आ गया? जाननी दीदी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझ में आ रहा है आपको? जी जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको कहते हैं आकांक्षा। समास हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारे प्रश्न आपको करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप लोग नए हैं तो इसीलिए प्रश्न नहीं कर पा रहे। तो ये प्रश्न का मैं स्वयं प्रश्न करके आपको उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है ना। दिस आर द कॉमन क्वेश्चन शुड अराइव ड्यूरिंग समास। अब समास पढ़ाया नहीं मैंने आप लोगों को। तो समास में क्या है कि हम समास कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो जहां पे आकांक्षा होगी, अब राजा के साथ पुत्र का कोई संबंध नहीं है, बेटा चोर का भागता है राजा को देखकर, और बेटा चोर का है, तो चोर के साथ बेटे का संबंध है, ना कि राजा के साथ बेटे का संबंध है। तो समास होगा चोरस्य पुत्र चोर पुत्र। अब संस्कृत में हम किसी को कहीं पे भी बोल सकते हैं, चोर पुत्र राज्ञः दर्शनम राज्ञः धावति, राज्ञः दर्शनम चोर पुत्र धावति, धावति चोर पुत्र राज्ञः दर्शनम। अब हम कैसे भी बोल सकते हैं, संस्कृत में कोई क्रम नहीं होता, इसलिए तो अन्वय करना पड़ता है, ठीक है। श्लोक को अन्वय क्यों किया जाता है, श्लोक का कहाँ लग जाएगा। अब देखिए इसको हम अन्वय करते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। ये श्लोक जो है इसमें धातु क्या है? किसमें प्रभु जी? इस श्लोक में। आप नहीं और कोई बोलिए, धातु क्या है? सत्यवती माता जी? रामाप्रिया? धातु क्या है? धातु का अर्थ क्या होता है? क्रियापद। क्रियापद क्या है इसमें? पश्य। देखिए इसीलिए कह रहा हूं, धातु पढ़ने से आपको दिखेगा, वरना आपको दिखेगा ही नहीं। पश्य कहाँ का रूप है? दृश धातु का लोट मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, दृश धातु का लोट लकार का रूप है ये, मध्यम पुरुष एक वचन, ये कर्तरी का रूप है। दृशिर धातु होता है, दृशिर, ठीक है। धातु दृशिर, दृश हाँ ना, दृशिर धातु होता है, फिर उसका सूत्र लग के रा का लोप हो जाता है, इर का लोप हो जाता है, दृश्य रह जाता है। तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, लोट लकार। जैसे आगच्छतु बोलते हैं ना, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। पश्य मध्यम पुरुष का एक वचन है। देख, तू देख, कहते हैं ना, तुम देखो, तो ये मध्यम पुरुष, तू तुम का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष। पश्य एताम, इन सबको देखो। तो यहाँ पे धातु यही है, और सबसे पहले लगा है, देखिए कहाँ पे धातु कहाँ लगता है जनरली? अंत में लगता है। हाँ, त्वम। अब ये लगेगा, श्लोक जब हम बनाएंगे तो सबसे अंत में लगेगा। देखिए ये खेल होता है श्लोक में कि एताम पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ाम महतिम चमुम पश्य, ऐसा बनेगा अन्वय करने के बाद। लेकिन जब श्लोक में कह रहे हैं पश्य को सबसे पहले लगा दिया, तो श्लोक में हम किसी को भी कहीं पे लगा सकते हैं। इसीलिए अन्वय करना, जो अन्वय कर सकेगा वही श्लोक का
मूल अर्थ समझ पाएगा। ऐसे अनुवाद के माध्यम से थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। ये संस्कृत पढ़ने का महत्व है, तब आपको पूरा दिखेगा एक्सरे करके कि इसके अंदर है क्या। अब देखिए पश्य दृश्य धातु एताम, एताम क्या है? एतत् स्त्रीलिंग का सर्वनाम। सर्वनाम पद है एताम। ये एतत् शब्द है, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग। एतत् एक सर्वनाम पद है जिसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो एताम ये द्वितीय एक वचन है। एता, एते, एताह, एताम, एते, एता। ठीक है, एताम पश्य। पांडुपुत्राणाम ये क्या है, कौन सी विभक्ति? 6.3 षष्ठी विभक्ति। पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन ये अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, ये पूरा बोलिए। बोलिए रामप्रिय, बोलो। म्यूट है आपके माता जी। हाँ, अहमदाबाद माता जी आप म्यूट कीजिए, आपके वहां से आवाज आ रही है। हाँ, तो पांडुपुत्राणाम अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन कहने से थोड़ी होगा। अब सीता का षष्ठी बहुवचन इसके जैसा थोड़ी होगा। हाँ, तो अकारांत है या आकारांत है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ये बोलना पड़ेगा। आचार्य, आचार्य बोलिए, बोलिए। संबोधन एक वचन। हाँ, अकारांत पुल्लिंग संबोधन एक वचन, ऐसा बोलिए। लता जो शब्द है उसका संबोधन पद भी ऐसा बनेगा क्या, हे लता हो जाएगा। तो आचार्य है तो ये पुल्लिंग है, अकारांत है, ये बोलना जरूरी है। अकारांत पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग संबोधन एक वचन। महतीम, इकारांत स्त्रीलिंग, महत शब्द है। महत शब्द तीनों लिंगों में इसका ये तीनों लिंगों में ये विशेषण है। महत, पुल्लिंग में महत कहेंगे, ठीक है, और स्त्रीलिंग में महती, तो महतीम द्वितीया, महतीम। चमूम, चमू जो शब्द है, चमू का अर्थ होता है सेना, और ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चमू कहेंगे तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और सेना जो है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो उकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, सब द्वितीय है। महतीम, चमूम, व्यूढ़ाम, साहिल यादव। व्यूढ़ाम ये भी द्वितीय एक वचन है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, व्यूढ़ा शब्द है, व्यूढ़ा। व्यूहम मतलब होता है सर्कल, जैसे हम चक्र व्यूह बोलते हैं ना, उसी से व्यूढ़ा शब्द बना है। ये कृदंत का शब्द है, वह धातु से बना है। वह धातु, हाँ, वी पूर्वक वह धातु तप प्रत्यय, व्यूह शब्द बन जाता है। ठीक है, वह प्रापन है टू कैरी। तो आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन व्यूढ़ाम, व्यूढ़ा शब्द बन जाता है। व्यूढ़ा, व्यूढ़ा, व्यूढ़े, व्यूढ़ाः।
व्यूढ़ाम ऐसे शब्द बनता है। द्रुपद पुत्रेण समासपद। हाँ समासपद है, लेकिन विभक्ति कौन सी है? हाँ वेरी गुड, अकारांत पुल्लिंग तृतीया एकवचन। तव युष्मत् का षष्ठी एकवचन। हाँ युष्मत् शब्द है। क्या है शब्द? युष्मत्। हाँ युष्मत् से तम युवाम यूयम ऐसे होता है। त्वम युवाम यूयम, उसी का तव ये सर्वनाम पद में आता है, षष्ठी एकवचन। तव तुम्हारा, मम तव, अस्मद का मम होता है षष्ठी में और युष्मत् का तव। शिष्येण अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग तृतीया एकवचन शिष्येण, जैसे कृष्णेन होता है। धीमता, धीमन शब्द है क्या? धीमता, हाँ धीमत शब्द है। बोलिए। तो इसका तृतीया एकवचन है। हाँ तृतीया एकवचन, वेरी गुड। ये तकारांत पुल्लिंग शब्द है धीमत। अंत में जो रहेगा उसी को हम बोलेंगे मकारांत नकारांत। राजन शब्द नकारांत है, ठीक है, अजंत पुल्लिंग में आता है वो। ये धीमत शब्द है, ये भी अजंत पुल्लिंग है। तकारांत पुल्लिंग तृतीया एकवचन। तो ये हो गया विभक्ति, राइट। सबको हमने विभक्तियों में बांटा। अब हमको समझ में आएगा, हमने एक वाक्य लिखाया था आप लोगों को कि कृष्ण वृंदावने नंद महाराज गोष्ठात ब्राह्मणाय हस्तेन गाम ददाति, ये कहा था। तो उसमें षष्ठी सप्तमी पंचमी चतुर्थी सब कुछ लगाया था। मैं क्रम से पढ़ा रहा हूं, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप लोग सीख जाएंगे, और ढिलाई करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये जो स्टाइल है वही यहाँ पे श्लोक में अप्लाइड होगा। अब हमने बहुत सारे तृतीया विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय विभक्ति, सारे द्वितीय विभक्ति एक जगह जाएंगे। जैसे ही आपने मार्क कर लिया द्वितीय है 2.1 2.1 2.1 श्लोक के ऊपर लिख दीजिए पेंसिल से। अब ये सारे एक जगह जाएंगे तो आपको अन्वय करने में सुविधा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? देखिए यहाँ पे एताम, फिर महतीम, चमुम, व्यूढ़ाम, हाँ ये सब एक जगह जाएंगे क्योंकि ये सब द्वितीय एकवचन है। अब एक टाइप के सभी एक विभक्ति वाले एक जगह जाएंगे ना, लेकिन श्लोक में बिखरा हुआ है। ये विभक्ति आपको ये सिखाती है कि कहाँ किसको कहाँ ले जाना है। तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले संबोधन अगर कहीं पे होगा तो वो सबसे पहले जाएगा। हे पार्थ, हे कृष्ण, हे नारद, हे आचार्य, हे भो साधो। तो इसको संबोधन पद हमेशा पहले जाता है। हे संजय, फिर मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया, हे संजय बोलो। तो ये जो हे संबोधन वाला है ये हमेशा पहले जाएगा। फिर आएगा अगर सप्तमी है, वृंदावने, मथुरायाम, ठीक है, ये जो है ये सब सप्तमी आ जाते हैं। फिर बाकी जो है विशेष विशेषण, जो जिसके विशेषण है उस प्रकार से हम जोड़ेंगे। अच्छा, तो पहले हमारा प्रश्न शुरू होगा क्रियापद से। क्रियापद क्या है? पश्य। हाँ पश्य, काम पश्य। अब मैं प्रश्न करूंगा, आप लोग उत्तर देंगे, श्लोक देख के बोलते जाइए। काम पश्य एतम महतिम बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बोलिए। पद्म राधा देवीदास से बोलिए। हाँ
एताम महतिम चमुम, महतिम एताम चमुम, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। महतिम एताम चमुम, हाँ व्यूरम भी आएगा। अब धीरे धीरे लगता जाएगा उसके साथ। अब जब हम महतिम चमुम कह रहे हैं तो किसका, मैं प्रश्न करूंगा, केशाम महतिम चमुम, व्यूरम। नहीं नहीं, केशाम का अर्थ क्या होता है, कौन सी विभक्ति है? हाँ, तो षष्ठी में ही उत्तर होगा ना। मैं अगर प्रश्न षष्ठी में कर रहा हूं तो षष्ठी में उत्तर होगा। हाँ, वेरी गुड। अब बोलिए, पूरा बोलिए। ये आचार्य एतम महतिम चमुम पांडुपुत्राणाम। बोलो बोलो। चमुम पांडुपुत्राणाम पश्य। राम बोलो। पांडुपुत्राणाम महतिम, हाँ ऐसा ही हम बोल रहे। बोलो बोलो बोलो। हे आचार्य एता महतिम चमुम पुत्राणाम। आचार्य महतिम चमुम एताम पांडुपुत्राणाम पश्य। ऐसा नहीं होगा, पांडुपुत्र नाम के साथ। हाँ, हे आचार्य पांडुपुत्राणाम एताम महतिम चमुम पश्य। हाँ ये ठीक है, पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य, ये ठीक है। अब सभी हमने लगाया नहीं, जो लग गया उसके आगे टिक मार्क करते जाइए। देखिए मैं सिखा रहा हूँ सिस्टम, जो जो लगा दिया है अभी उसको टिक मार्क कर दीजिए ऊपर। ये सारे हमने लगा दिया पेंसिल से, ठीक है। फिर अब हमें बाकी क्या क्या रह गया है कि पांडुपुत्र, सुनिए सुनिए, द्रुपद पुत्र। हाँ बोलिए बोलिए जननी माता जी। द्रुपद पुत्रेण रह गया। तो बोलिए, पूरा बोलिए उसको। व्यूणाम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण। पुत्रेण क्या है? शिष्येण नहीं, द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, फिर पीछे जितना लगाया था पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य। आचार्य पांडुपुत्राणाम महतिम चमुम पश्य पश्यताम द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम शिष्येण। नहीं 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 नहीं, आगे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा, जितना जितना हमने बताया उतना ही लगाइए। ये जब हम अन्वय करते हैं तो पीछे से कंस्ट्रक्ट करते हैं श्लोक को, पीछे से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है, ठीक है ना। हम आगे से पीछे नहीं जाते हैं, हम पीछे से क्रियापद से लेके आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम जोड़ेंगे। मैं प्रश्न करूंगा कि किसके व्यूढ़ को, तो आप कहेंगे पांडुपुत्राणाम। केशाम मैंने षष्ठी में किया तो आप षष्ठी वाला लगाइए। मैंने तृतीया के न पांडुपुत्रेण, अब जो भी तृतीया में है शिष्येण ऐसे लगेगा। तो कीदृशीम पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य। कीदृशीम कैसा, न व्यूढ़ाम, व्यूहाकार में अवस्थित, फॉर्म्ड इन ए स्टैंडिंग इन ए सर्कल, ठीक है। अच्छा, केन व्यूढ़ाम, किसके द्वारा व्यूह में खड़े हुए हैं? द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण, पूरा बोलिए। द्रुपद पुत्रेण महतिम एताम चमुम पश्य, ठीक है। द्रुपद पुत्रेण महतिम, द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य। फिर कीदृशेन न शिष्येण, आपके जो शिष्य हैं द्रुपद के बेटे, ठीक है, शिष्येण द्रुपद पुत्रेण पुनश्च कीदृशेन शिष्येण, आपके कैसे शिष्य हैं? द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि आपके शिष्यों ने बहुत अच्छी तरह से घेर रखा। पद्मराधा देवी, आप म्यूट कीजिए, आपके वहां से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है।
जैसे डिस्टरबेंस होगी तो आप कट करके फिर से रिजॉइन कीजिएगा, हाँ, किसी को भी हो तो। चलिए अभी समाप्त हो जाएगा। कीदृशेन धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां पांडुपुत्राणां महतीम एतां चमुं पश्य। कस्य धीमता शिष्येन, किसके धीमता शिष्य ना, तव धीमता शिष्य। हे द्रोणाचार्य, तुम्हारे जो धीमता मतलब बुद्धिमान शिष्य, कौन से शिष्य, शिष्यों के द्वारा, शिष्येन तृतीया विभक्ति, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र, पुत्रों के द्वारा, व्यूढ़ाम सर्कल में खड़े हुए, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों के, महतीम एताम चमुं पश्य। यह है इसका अर्थ है, यह अन्वय हो गया। अब लगेगा जो संबोधन है, आचार्य, हे आचार्य, चतुरेण तव शिष्येन, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, अन्वय नहीं कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हे आचार्य, चतुरेण तव शिष्येन, सुनिए, चतुरेण तव शिष्येन धृष्टद्युम्नेन पांडवानां महत् सैन्यमिदं व्यूह रूपेण स्थापितम अस्ति इयं पश्य। द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके चतुर शिष्य कौन है ना, द्रुपद, द्रुपद किसका नाम है, धृष्टद्युम्न का नाम है, ठीक है, द्रुपद राजा का बेटा है धृष्टद्युम्न। तो आपके चतुर शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों के ये महान सेनाओं को व्यूहाकार में, मतलब सर्कल में स्थापित किए हुए हैं, इसको आप देखिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हम सेना में देखते हैं ना, सब अलग अलग वर्गों में, ग्रुप में खड़े हैं, बहुत विशाल जगह, तो वही कह रहे हैं, इसको घुमा के कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके चतुर शिष्य द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न के द्वारा, मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसे सेनाओं को सजाओ, धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों के ये महत सेना को व्यूहाकार में स्थापित किया हुआ है, आप इसको देखिए, त्वं पश्य, ये है इसका अर्थ। ठीक है, ये जैसे समझ में आएगा तो हम आगे अगले नेक्स्ट डे में हम जो उसका समास कृदंत तद्धित जो भी है उसको देखेंगे। तो आज मैंने जो पढ़ाया इसको अच्छी तरह से समझिए। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि हे आचार्य, तव धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां पांडुपुत्राणां एतां महतीं चमुं पश्य। वेरी गुड, ऐसे हम अन्वय हो गया। ठीक है, तो इसको आप, इसी को आप लोग अपने क्लास में भी इसको डिस्कस कीजिए, अभी तो समय हो गया, और इसको समझिए। एक श्लोक अच्छी तरह से समझेंगे तो लाखों श्लोकों को समझने की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझते जाइए। चलिए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे